नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर भारतीय के हृदय के बेहद करीब है, भारतीय सैन्य शक्ति। यह सिर्फ एक सेना नहीं, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों की आशाओं और सपनों की रक्षा करने वाली एक अदृश्य ढाल है। भारत का सैन्य इतिहास वीरता और बलिदान की अनेक गाथाओं से भरा हुआ है। चाहे वो राजा पोरस हों या महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज हों या रानी लक्ष्मीबाई, सभी ने अपनी वीरता से इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया है। आजादी के बाद से भारतीय सेना ने देश की सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का भी डटकर सामना किया है। चाहे वो 1962, 1965, 1971 के युद्ध हों या कारगिल युद्ध, हर बार हमारे जांबाज सैनिकों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज 21वीं सदी में भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है और ऐसे में हमारी सैन्य शक्ति का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, भारतीय सेना का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से हमें संगठित सेना और सैन्य रणनीति के प्रमाण मिलते हैं। वैदिक काल में रथ, हाथी और पैदल सेना युद्ध के प्रमुख अंग थे। महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था, प्राचीन भारत की सैन्य शक्ति और रणनीतिक कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है। मौर्य साम्राज्य के दौरान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सलाहकार चाणक्य ने एक विशाल और शक्तिशाली सेना का गठन किया था। गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है, अपनी सैन्य शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध था। गुप्त शासकों ने एक सुसंगठित सेना और नौसेना का निर्माण किया था, जिसने पूरे उत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया। मध्यकालीन भारत में राजपूत योद्धाओं ने अपनी वीरता और बलिदान के लिए ख्याति अर्जित की। महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे वीरों ने मुगल सेनाओं के सामने हार नहीं मानी और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहे। मुगल साम्राज्य के दौरान भारतीय सेना में तोपखाने और बारूद के प्रयोग का प्रचलन बढ़ा। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों के प्रयोग से इब्राहिम लोधी को हराया था। अकबर ने भी अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया और मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। 18वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया और एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया और मुगलों को कई बार पराजित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया जाने लगा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद भारतीय सेना ने देश की सीमाओं की रक्षा का बीड़ा उठाया। 1947-48 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। यह 3 प्रमुख अंगों में विभाजित है: थल सेना, नौसेना और वायुसेना। थल सेना भूमि सीमाओं की रक्षा करती है, नौसेना समुद्री तटों की रक्षा करती है, वायुसेना हवाई सीमाओं की रक्षा करती है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। चैप्टर 3, आत्मनिर्भर भारत, भारतीय सैन्य तकनीक का उदय। दोस्तों, 21वीं सदी में किसी भी देश की सैन्य शक्ति उसकी तकनीकी प्रगति पर निर्भर करती है। मुझे गर्व है कि आज भारत न केवल सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी उन्नत सैन्य तकनीक उपलब्ध करा रहा है। मेक इन इंडिया जैसे सरकारी प्रयासों के कारण भारतीय कंपनियां अब विश्व स्तरीय हथियारों और सैन्य उपकरणों का निर्माण कर रही हैं। चाहे वो अर्जुन टैंक हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो या तेजस लड़ाकू विमान हो, भारतीय इंजीनियरों ने यह साबित कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं हैं। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी सैन्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जीसैट-7 जैसे उपग्रहों के प्रक्षेपण से भारतीय सेना को संचार, निगरानी और नेविगेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्षमता मिली है। ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में भी भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। निगरानी, लक्ष्यीकरण और यहां तक कि हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भविष्य के युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है और भारत इस दौड़ में पीछे नहीं है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है।
डिजिटल युग में साइबर हमलों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और भारत अपने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और डेटा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO देश में रक्षा तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। DRDO निरंतर नए हथियारों, उपकरणों और प्रणालियों का विकास कर रहा है जो भारतीय सेना को अत्याधुनिक बनाने में मदद कर रहे हैं। भारतीय कंपनियां भी रक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं। टाटा, महिंद्रा और रिलायंस जैसी कंपनियां रक्षा उत्पादन में भारी निवेश कर रही हैं और विश्व स्तरीय हथियार और उपकरण बना रही हैं। चैप्टर 4 सुरक्षा और सहयोग, भारत की रणनीतिक पहल। दोस्तों, भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है। हमारा इतिहास गवाह है कि हमने कभी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम कमजोर हैं। भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए हम जरूरी रणनीतिक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत को कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना है। सीमा पर तनाव, आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और साइबर खतरे कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे भारत को निरंतर जूझना पड़ रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, भारत अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है और नई तकनीकों को अपना रहा है। इसके अलावा भारत अपने रणनीतिक भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ भारत के रक्षा संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी गहरे हुए हैं। भारत क्षेत्रीय सुरक्षा बनाए रखने में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए भारत ने क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर जैसी पहल की है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा बलों में सबसे बड़ा टुकड़ी योगदान करता है। दुनिया भर में शांति स्थापना और मानवीय सहायता प्रदान करने में भारतीय सैनिकों की भूमिका की सराहना की जाती है। भारत आतंकवाद को अपने लिए एक गंभीर खतरा मानता है और इसके खिलाफ एक कठोर रुख अपनाता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है और इस खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वकालत की है। चैप्टर 5 भविष्य की ओर देखते हुए भारतीय सैन्य शक्ति का भविष्य। दोस्तों, आज जब हम भारतीय सैन्य शक्ति के भविष्य पर नजर डालते हैं तो हमें अपने सैनिकों के साहस और बलिदान पर गर्व होता है। साथ ही उन चुनौतियों का भी एहसास होता है जो आने वाले समय में हमारे सामने होंगी। 21वीं सदी में युद्ध के स्वरूप में बदलाव आ रहा है। नई तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर वॉरफेयर और अंतरिक्ष युद्ध भविष्य के युद्ध को नया आयाम दे रही हैं। भारत इन बदलावों से अनजान नहीं है। भारतीय सेना निरंतर आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है और नई तकनीकों को अपना रही है। भारतीय नौसेना भी अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही है। हमें जल्द ही अपना तीसरा विमान वाहक पोत मिलने वाला है जो हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी नौसैनिक शक्ति को और मजबूत करेगा। भारतीय वायुसेना भी अपने बेड़े का आधुनिकीकरण कर रही है। राफेल और तेजस जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों के आने से हमारी वायुसेना और भी शक्तिशाली बनी है। लेकिन केवल नए हथियार और उपकरण ही पर्याप्त नहीं है। भविष्य के युद्ध में जीत उन सैनिकों की होगी जो नई तकनीकों में दक्ष होंगे और तेजी से बदलते परिदृश्य के अनुसार खुद को ढाल सकेंगे। इसलिए भारतीय सेना अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के तरीकों में भी बदलाव कर रही है। नई प्रशिक्षण सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है और नए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं ताकि हमारे सैनिकों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके। भारतीय सैन्य शक्ति अजेय और गौरवशाली। दोस्तों, आज हमने भारतीय सैन्य शक्ति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। हमने देखा कि कैसे यह सेना सदियों से देश की रक्षा कर रही है और कैसे यह आधुनिक तकनीकों को अपनाकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने जज्बे, जोश और कौशल से भारतीय सैनिक भविष्य में भी देश का मान बढ़ाते रहेंगे और दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।